नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये जो कहानी है एकदम से आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको झंझोर देगी और ये सोचने पे मजबूर कर देगी। आपने वो गीत सुना है कि पूत कपूत हो सकते हैं, माता सुनी ना को माता। जी हाँ, ये पूत कपूत ही नहीं बल्कि एक ऐसे जघन्यतम अपराध के भागी बने हैं। इन्होंने अपनी माँ को मारा है। माँ को मारने के ऐसे कलयुग में बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ पर अत्याचार करते हैं, लेकिन आज हम जिस बेटे की बात कर रहे हैं ये तो इतने कुकर्मी निकले, इतने ही ज़्यादा कपूत निकले कि इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। इन्होंने अपनी माँ पर हाथ उठाया नहीं बल्कि उनको बेदर्दी से मौत दी, बहुत ही बेरहमी से मौत दी। इसके बाद उनके शरीर के विशेष अंगों को निकालकर पकाकर नमक मिर्च लगाकर ये खा गए। और इस सारी घटना को ये ऐसे अंजाम दे रहे थे जैसे कोई चिकन मटन खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पड़ोसियों ने देखी, वो घबरा गए, काँप गए और उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की। पुलिस आती है, इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है। उस समय भी ये अपने माँ के हृदय को पका रही थी खाने के लिए। पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है। इतना जघन्यतम इसका अपराध था और ये पूरा मामला है। फिर यहाँ जिला कोर्ट में इनका केस चलता है, जहाँ 3 साल की सुनवाई के बाद इनको मौत की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद ये फिर से मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलवाना चाहते हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अपील करते हैं। और यहाँ जब ये अपील करते हैं तो यहाँ के जो जजेस होते हैं वो भी इस मौत की सज़ा को बरकरार रखते हैं और उस पर टिप्पणी देते हैं कि इस व्यक्ति का जो अपराध है वो जघन्यतम अपराध है और ये एक नरभक्षी है। इसने एक इंसान के ही, और इंसान कोई इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसकी अपनी माँ है। जब ये उसके साथ इतना जघन्यतम अपराध कर सकता है तो उम्र कैद की सज़ा अगर इसको देंगे तो जेल में किसी के भी साथ ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। अब ये पूरी कहानी क्या है, कहाँ से शुरू होती है, ये कुकर्मी पहले से ही ऐसा था या पहले इसने कोई कर्म ऐसे किए थे या अचानक से, और ये इतनी खतरनाक स्थिति को अंजाम देने की वजह कैसे बनी, कैसे ये मनुष्य एकदम से नरभक्षी बन गया और अपनी ही माँ पर जानलेवा हमला करने के बावजूद यहीं इसकी बर्बरता रुकती नहीं और अपनी माँ के साथ इतनी घटिया हरकतें करता है। जिसने भी ये घटना देखी सुनी एकदम से सहर गया, एकदम से वो व्यक्ति काँप उठा। मैं भी जब ये कहानी पढ़ रही थी, सर्च कर रही थी, सुनी, देखी, तो मेरा भी कई बार ऐसे मन अंदर से भर आया कि कैसे कैसे इंसान हैं, इंसानों की कोई कदर नहीं है। ये पूरा मामला क्या है और ये मनुष्य कौन है और यहाँ इसने ऐसा जघन्यतम अपराध क्यों किया, क्यों अपनी ही माँ को इसने इतनी बेरहम मौत दी, क्यों अपनी ही माँ के विशेष अंगों को गोदा काटा। क्या कोई मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति ना होने तक इस हद तक चला जाता है। व्यक्ति मार देता है तो कुछ कर लेता है नुकसान, तो उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो जाता है, पर ये यहाँ नहीं रुकता है। ये अपनी माँ को मारता है, काटता पीटता है और उसके अंगों को पका के खा जाता है। तो ये पूरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला की माकड़वाला वसाहत की घटना है। यहाँ रहने वाली एक कुछ कोबरी परिवार है, जो एक बेटा है सुनील कुछ कोबरी अपनी माँ यलम्मा रामा कुछ कोमली के साथ रह रहा था और 28 अगस्त 2017 को कहते हैं कि इनका जो बेटा है, यहाँ इसने अपनी माँ को मारा क्यों उसके बारे में समझते हैं। तो ये एक नंबर का बेवड़ा है। शराब पीने के लिए और शराब के पीने के लिए पैसे जुटाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक मना इतनी गिरी हुई हरकत भी ये कर सकता है। तो झगड़ा ये दोनों शुरू घर में रहते थे, शादी इसकी हुई नहीं थी क्योंकि एक नंबर का बेवड़ा, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज करना, मोहल्ला पड़ोस में भी कलह कलेश फैलाते रहना, यही इनका पेशा था। इसलिए इनकी शादी हो नहीं पाई। अपनी 63 वर्षीय माँ के साथ
जो यलम्मा रामा कुचकोबरी है, उनके साथ ये सुनील कुचकोबरी रह रहा है और ये दोनों माँ बेटे यहाँ रहते हैं। इसके बाद फिर सुनील कुचकोबरी ने अपनी माँ से पैसे मांगे शराब पीने के लिए। शराब में कहते हैं कि सब कुछ बिक जाता है। इनके घर में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, शराब के नशे में आके सब कुछ बिक चुका पहले ही। लड़का कुछ कर नहीं रहा है, माँ है झाड़ू पोछा बर्तन दूसरों के घरों में करके जैसे तैसे खाना 2 वक्त का जुटा रही थी, लेकिन उसको भी बेवड़े को शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे थे नहीं। माँ ने सब कुछ दिखा दिया कि पैसे कहीं नहीं है, मेरे पास कहीं छुपे नहीं रहे हैं, राशन भी नहीं है। पर बेवड़े की दिमाग में तो शराब नशे का धुन सवार था। उन्होंने अपनी माँ पर एक धारदार चाकू से हमला कर दिया, उनको बहुत बेदर्द मौत दी। मरने के बाद उनके जो प्राइवेट पार्ट है अपनी माँ का, उसको भी काटा, बाहर निकाला। हड्डियाँ, आंतड़ियाँ, गुर्दे, हार्ट, जो भी विशेष अंग थे उनको निकाला, गैस पे पकाया, नमक मिर्च लगाई और खाया। ये सारी घटना आस पड़ोस के लोगों ने देखी तो वो एकदम से डर गए, घबरा गए। घबराते हुए उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि कोल्हापुर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करी। उसके बाद पुलिस आती है और फिर इस इंसान को पकड़ के ले जाती है। कोल्हापुर के जिला कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और 3 साल सुनवाई होने के बाद 2021 में इस सुनील कुचकोबरी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद फिर ये अपील करता है कि मेरी फांसी की सज़ा टाल दी जाए और मुझे उम्र कैद की सज़ा दी जाए। तो इसके लिए वो मुंबई हाई कोर्ट में अपील करता है कि फांसी की सज़ा टाल दी जाए। ये जो सुनील कुचकोबरी हैं, इनको पुणे की जेल में रखा गया था और पेशी पर इनको ले जाया नहीं जाता था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इनकी सुनवाई होती थी। और अभी 20 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी दी कि ये मनुष्य एक नरभक्षी मनुष्य है। इसने जघन्यतम से जघन्यतम अपराध किया है, एक मनुष्य को मारा बल्कि उसके शरीर को भी खाया। तो ऐसी घिनौनी हरकत के लिए इस इंसान को उम्र कैद नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इसको उम्र कैद कर दी गई तो आगे भविष्य में ये किसी व्यक्ति के साथ ऐसी जघन्यतम घटना को अंजाम दे सकता है। तो अभी इस केस पे ऐसी सुनवाई हुई और इसकी फांसी की सज़ा बरकरार है और हो सकती है। तो कैसे कैसे इंसान हैं ये, जब कहानी बार बार सुनी कि इंसान ने ऐसा किया, ये इतना कुकर्मी मनुष्य हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ऐसे। तो ऐसे इंसान के बारे में तो ये इतनी कुवृत्ति इनके दिमाग में कहाँ से आई? नशे से आई। तो अगर कोई आप में से कोई भी शराब का आदी है या शराबी की या बेवड़े की वजह से आपके घर में कलह कलेश मचे रहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इनकी जो नशे की आदत है उसे छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि शराबी और नशेड़ियों की वजह से कई घर बर्बाद हो चुके हैं अभी तक और कई घरों में दुख अशांति फैली रहती है। तो इन सब से निपटने के लिए आप कैसे भी करके उसको समझा बुझा के, कोई डॉक्टरी इलाज दे के, डॉक्टर से संपर्क करके, कोई विशेषज्ञ से संपर्क करके, कोई नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं वहाँ से संपर्क करके, क्योंकि लत जो होती है इंसान को एक बार लत लग जाती है तो उसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसे लोगों से भी परहेज रखिए जो आपको एक बार आपको लत लगा देंगे, फिर आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे, फिर आप पागलों की तरह किसी भी हद तक जाएंगे इस नशे की आदत को पूरी करने के लिए। तो इससे आपका ना कि बीवी बच्चे यतीम होते हैं, घर परिवार टूटता है, बल्कि ऐसे ऐसे नशेड़ियों की वजह से आज इस प्रकार की घटना सामने आई कि माँ के ही अंगों को खा गया। ये क्या बात होती है? तो चलिए, ये जो कहानी हमने आपको बताई है, ये जो सारी कहानी हमने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से निकाली हुई थी, इंटरनेट से निकाली हुई थी और आपको बताने का यही एक उद्देश्य है।
आपको कोई डराना या आपको इसके अंदर रोंगटे खड़े कर देना, घबराहट पैदा कर देना इसलिए नहीं बताई, बल्कि इसलिए बताई कि अगर आपके आसपास भी या आपके घर परिवार में भी कोई नशे का आदी है या शुरुआती है या कभी-कभी करता है, तो भी आप कोशिश करिए नशा मुक्ति केंद्र या विशेषज्ञ के पास जाकर इनकी इस आदत को छुड़ाने की। क्योंकि ये आदतें जो होती हैं धीरे-धीरे, अगर गलत आदतें हैं, धीरे-धीरे बढ़ती हैं और एक दिन परिणाम खराब कर देती हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि हर घर खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।